आज गुरु के आशीर्वाद से मुझे बोलने की सेवा सौभाग्य से मिली है। आप सबसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सर प्रकाश कपूर, आगरा निवासी, पिछले 20 सालों से लगभग रविंद्र भाटिया जी से मेरी हींग की मंडी मुलाकात होती रहती थी, जहाँ पे मेरा व्यवसाय है। भाटिया जी अक्सर कहते थे कि शोगी जी गुरु दे दर्शन करन आओ। तो विचार आता था, फिर विचार रह जाता था। कई दफ़े उन्होंने फ़ोन पे भी मैसेज भेजे, मगर मैं अक्सर माता रानी को हम मानते हैं और हर साल लगभग दर्शन करने माता जी के दरबार में पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। पिछले 3-4 साल पहले मेरे छोटे भाई के यहाँ गुरु जी के सत्संग का कार्यक्रम था। मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आपको ज़रूर आना गुरु जी के दर्शन करने। मैंने कही मिसेज बच्चे पहुंच जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। ये लोग वहाँ पहुँचे। मेरा विचार पहले जाने का नहीं था, मगर जैसे ही सत्संग का समय चालू हुआ तो मन में विचार आया कि गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैं वहाँ सत्संग में पहुँच गया। जब मैं सत्संग में पहुँचा तो मैं गुरुजी के चरणों में जब अपना माथा टेका तो मुझे गुरुजी की कुछ आवाज़ सी आई, जो कि मेरे परिवार का कोई काम कई महीनों से अटका हुआ था। मुझे मेरी पत्नी कहती थी कि तुम लोगों के काम करा देते हो, तुम अपना काम नहीं करा पा रहे। मगर गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो मैंने किसी अपने एक मित्र को फ़ोन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काम गुरु जी के आशीर्वाद से इतना आसानी से हो जाएगा, मगर विद इन वीक वो घर बैठे ही वो काम हो गया। जब काम हुआ तो मैं अपनी पत्नी को बताया कि इस तरह से मत्था टेका था और गुरु जी से आदेश प्राप्त हुआ। उस आदेश का मैंने पालन जब किया तो मेरा ये काम निश्चित ही हो गया। तो गुरु जी का मैंने शुक्राना करा कि गुरु जी में बड़ी शक्ति है, कुछ विश्वास पैदा हुआ और जो नामुमकिन सा काम था वो काम पूर्ण हो गया। उसके बाद पूनम भाटिया जी गुरु जी का मंदिर देवनगर में सजाती हैं और आगरा में सत्संग की भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने जब लगी तो एक दिन बेटे के पास पूनम भाटिया का फ़ोन आया कि एक कार्यक्रम गुरु जी पूर्णिमा का है तो मॉल में वो करा दिया जाए। तो हमारे परिवार में, हमें, पत्नी, सबको बड़ी खुशी हुई कि गुरु जी का ये कार्यक्रम अपने स्थान पे कराने की हमें जो परमिशन दी गई है गुरु जी ने, वो ज़रूर कराएंगे। वर्षा का टाइम था, काफ़ी संख्या में भक्त आए, काफ़ी सुंदर कार्यक्रम हुआ। सब गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छी तरह से वो कार्यक्रम संपन्न हो गया। गुरु जी का जन्मदिन आया तो फिर मॉल में कार्यक्रम हुआ। लगभग 2-3 कार्यक्रम, कई हजार संख्या के भक्तों के कार्यक्रम हुए। भक्तों ने गुरु जी के आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ग्रहण करा। बड़ी खुशी खुशी भक्तजन गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए गए।
इसके बाद एक दिन मुझे सपना आया। सपने में गुरु जी ने आदेश दिया कि बेटे, दिवाली पे आप सामान बांटते हैं, इस दिवाली सौंदर्य और श्रृंगार का सामान अपने घर पे जब सत्संग करो तो भक्तों को बांटना है। मैंने अपनी पत्नी रुचि से कहा कि मुझे इस तरह का सपना आया है। तो पहले हमारा आपस में जब विचार हुआ तो ये हुआ कि गुरु जी के कार्यक्रम में कोई चीज़ नहीं दी जाती, मगर फिर विचार हुआ कि गुरु जी का आदेश है, इस आदेश का पालन तो निश्चय ही करना है। जिस तरह कोई शादी ब्याह होती है और सामान खरीदा जाता है, उसी तरह कहीं मैं गया, कहीं मेरी पत्नी रुचि गई, कहीं बेटा गया। उस सौंदर्य के सामान को हमने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ खरीदा और उसका एक पैकिंग डिब्बा बनाया। 7 जनवरी 2020 को अपने घर में पहले भी कई गुरु जी के सत्संग हुए थे, मगर जो 7 जनवरी 2020 को सत्संग करा गया, उस समय मेरी पत्नी द्वारा उस डिब्बे का वितरण सत्संग के समस्त सदस्य जनों को दिया गया, जिसमें वो सौंदर्य का सामान था। परिवार को हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि मन में जो गुरु जी का आदेश था उसको हमने पूर्ण किया, और उस सपने में जो मन में कामनाएं आई वो हमने गुरु जी के प्रत्यक्ष रखी और उस सपने को हमने पूरा करा। उसके 2 महीने बाद ही मार्च के महीने में मेरे पेट में तकलीफ रह रही थी कई दिन से, तो मैं टंडन नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड कराने गया, क्योंकि मेरा डॉक्टर है रजत कपूर, मेरी एक बहू रानी भी डॉक्टर है जसनीत कपूर। उन्होंने कहा पापा जी अल्ट्रासाउंड करा लो एक। अल्ट्रासाउंड जब मैंने कराया तो डॉक्टर टंडन ने खुद अल्ट्रासाउंड करा, तो वो बोले कपूर साहब आपके गॉल ब्लैडर में 2 स्टोन हैं, एक स्टोन 8 mm का, एक स्टोन 12 mm का। मैंने कि डॉक्टर साहब पहले तो मुझे स्टोन बने जरूर थे, मगर गॉल ब्लैडर में कभी नहीं हुआ। बोले नहीं है। मैंने कहा देखो मुझे डॉक्टर साहब, वो बोले शुगर है आपको? मैंने हाँ है। बोले शुगर वाले को तो तत्काल इसको रिमूव करा देना चाहिए गॉल ब्लैडर। मैं ठीक है डॉक्टर साहब कोशिश करता हूँ। मैं वहीं से सीधा डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ गया और अल्ट्रासाउंड मैंने उनको दिखाया, तो वो बोले कपूर साहब एक काम करो, आप पहले शुगर अपनी कंट्रोल करो और उसके बाद जो भी फिजिशियन डॉक्टर जिसको आप दिखाते हो उससे एक सर्टिफिकेट ले लो क्लियरेंस स्वास्थ्य का, फिर हम ऑपरेशन इसको कर देते हैं। मैंने 10-15 दिन बिल्कुल परहेज रखी और जब शुगर कंट्रोल लगभग हो गई तो मैं डॉक्टर राजीव मंगल जी को दिखाने गया, ईसीजी वगैरह सब चेक कराया, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दे दी। मैं बुधवार के दिन डॉक्टर साहब के पास वो सब कागज़ लेके गया, ब्लड रिपोर्ट वगैरह, तो डॉक्टर साहब बोले शनिवार को हम ऑपरेट कर देते हैं सुबह सुबह। मैं ठीक है डॉक्टर साहब। मैं घर आया, मैंने अपनी पत्नी रुचि को बताया, बेटा भी बैठा था। मैंने शनिवार को डॉक्टर साहब ने बोला कि रिमूव कर देते हैं इसको, तो मुझे बोले नहीं शनिवार को नहीं कराना, ऑपरेशन कराएंगे हम सोमवार को।
तो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बता दिया कि मंडे को ऑपरेट कराएंगे। ये चीज़ फाइनल हो गई मंडे को ऑपरेट कराने की। इन बिटवीन देश के प्रधानमंत्री जी ने इतवार को अपने संबोधन में पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जब संडे को लॉकडाउन की घोषणा हुई और मंडे को ऑपरेट कराना था तो बेटा बोला कि पापा जी इस समय ठीक नहीं है, इंजेक्शन वगैरह घर ला के रख लेते हैं, अब इसको जब ये बीमारी थोड़ी कोरोना कम हो जाएगी तब कराएंगे। मैंने ठीक है। खैर हर 2 दिन 4 दिन बाद जब किसी से बात होती थी कितने बड़े स्टोन हैं तो वो कहते थे कभी कभी गॉल ब्लैडर फट जाता है जिनको शुगर होती है, तो आप इसमें देर मत करो। तो मैं अपनी पत्नी को कहता था कि ऑपरेशन, बोला नहीं, पत्नी कहते गुरु ये सब ठीक कर देंगे, अभी नहीं कराना, अभी नहीं कराना। वो टलते टलते काफ़ी टाइम बीत गया। अभी पीछे कुछ दिन पहले ही जब कई महीने हो गए तो चेकअप कराया दोबारा, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसमें तो स्टोन ही नहीं है। मैंने कि जय गुरु जी। बोले कि ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसमें स्टोन नज़र नहीं आ रहे। मेरा बेटा भी वहाँ डॉक्टर खड़ा था। हम अचंभे में पड़ गए कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। और पुराने अगर अल्ट्रासाउंड को देखो तो क्लियर कट दिख रहे हैं और नए को देखो तो नज़र नहीं आ रहे। हम लोग गुरु जी का शुक्राना करते हुए बाप बेटे घर आए और मिसेज को जब ये बताया तो वो कहने लगी कि मुझे पहले ही पता था कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। अब उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि गुरु जी ने पलक झपकते ही 5-6 महीने रूप में कोरोना के समय ऑपरेशन में दिख रही थी, उसको पलक झपकते ही दूर कर दी। दृढ़ विश्वास की तरफ गुरु जी की तरफ अपना ध्यान होता चला गया। पहले कभी सोचते थे गुरु जी की तरफ ध्यान करना है, फिर ध्यान भटक जाता था। मगर सोते जागते जब भी देखते थे ध्यान करते थे तो गुरु जी मन के अंदर दिखते थे। सुबह सो के उठो, अपनी गैलरी से निकलो तो ऐसा लगता था गुरु जी सामने, गुरु जी की फ़ोटो मंदिर की खुला रहता हमारा, तो उधर ही ध्यान जाता था। रात को सोते में भी गुरु जी से विनती करके जाते हैं कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो, सुबह हमारे साथ ही मंदिर में पूजा करने साथ आना। एक मन के अंदर ये भावना जो उत्पन्न हुई है ये गुरु जी ने उत्पन्न की है। गुरु जी के अंदर बड़ी शक्ति है, प्रत्यक्ष वो शिव जी के अवतार हैं। उसके बाद हमारे बड़े बेटे रोमित कपूर, जिसकी पत्नी साची कपूर है, को डिलीवरी होनी थी। डॉक्टर्स ने अगस्त 2020 का टाइम दिया था। जुलाई में 6 जुलाई को कुछ तबीयत ढीली हुई, क्योंकि गायनी की डॉक्टर है हमारी बिटिया जसनीत कपूर। उसने देखा तो वो कहने लगी कि मम्मी जी थोड़ी टिपिकल पोजीशन दिख रही है, इनको नर्सिंग होम ले चलते हैं। 6 जुलाई को नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टर साहब ने वहाँ देखा तो बोले कि ठीक है इसको कल देखते हैं। मतलब तो पहले ये हुआ कि नर्सिंग होम में ही स्टे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है टंडन नर्सिंग होम। तो डॉक्टर अनंत टंगन ने कहा कि जसनीत इनको घर ले जाओ, आपका घर तो पास में है, हॉस्पिटल में इस समय जितना अवॉइड करो उतना ही ठीक है। तो उनको घर ले आए। 7 तारीख को सुबह डॉक्टर साहब ने बुलाया था। 7 जुलाई को जब सब लोग लेके नर्सिंग होम पहुँचे और मन में ध्यान था कि आज गुरु जी का जन्मदिन है 7 जुलाई को,
सुबह रोमित जस और साची को आशीर्वाद के रूप में एक सुंदर लड़के को जन्म हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दर्शन दिए हैं हमारे परिवार में आकर। हमारे यहाँ परिवार में पहले भी दोनों बेटों के यहाँ कन्याएं हैं। सुंदर संसारिक कन्याएं को अपना एक सुंदर सा भाई मिला, जिससे परिवार में जो कमी थी वो पूरी हुई। परिवार के सदस्यगण बड़े खुश हुए। जिस समय नर्सिंग होम से मैसेज घर आया उस समय रुचि नहीं गई थी, तो उसने छूटते ही मैसेज सुना और मंदिर में जाकर बैठ गई। गुरुजी के चरणों में उसने अपनी विनती करी कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होकर घर आएं। और गुरुजी ने 7 जुलाई को हमारे घर में पुत्र के रूप में अपना आगमन करा। हम गुरुजी के जितना भी शुक्राना करें उतना शुक्राना है। मैंने 5 साल पहले ही भरतपुर हाउस में अपनी कोठी बनाई, तो मेरा बड़ा पुत्र बोला कि पापा ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनानी है, क्योंकि भरतपुर हाउस में गाड़ियां खड़ी करने की बड़ी दिक्कत है। मैंने ठीक है बेटे पार्किंग बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर में। जब कोठी तैयार हो गई और हम आए तो मैंने एक घुसते ही अंदर सामने फ्रंट पे ऑफिस बनाया था। जब हमारे परिवार में गुरु के प्रति आस्था बढ़ी तो पत्नी जब भी कार्यक्रम कराती थी तो हम उस ऑफिस को खाली कर देते थे, और उसमें गुरु जी का मंदिर सजता था, संगत आती थी। वो ऑफिस ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्ष गुरु जी ने अपना स्थान बनाया है और हमें डायरेक्शन करा है कि आपको यहाँ पे ऑफिस का रूप बनाना है, जिससे गुरु जी का वो स्थान बने और सत्संग हो और वो मंदिर के रूप में सजे। जिस तरह से भी डिजाइन हुआ वो गुरु जी ने अपने आदेश के अनुसार डिजाइन करा। आज हम ये समझते हैं कि वो स्थान जो है वो उससे बढ़िया और सुंदर जगह कोई हो नहीं सकती थी। हमारी पत्नी, बच्चे सब गुरु जी का हमेशा दिल से, बच्चे जो 2 साल के 3 साल के हैं, जो गुड़िया है वो शुक्राना करती है। आज मैंने कही ऐसे ऐसे सान्विका और सरगुन को बताया कि आज गुरु जी का ना एक चाची ने बोला कि लाइव आपको बोलना है। मैंने तो कभी बोला नहीं हूँ, मगर गुरु जी का आशीर्वाद हुआ है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। तो वो बोली सान्विका मैं भी बोलूँगी 2 लोग दादू। मैंने क्या बोलोगी? बोली मैं कहूँगी गुरु जी इस कोरोना को भगाओ और दुनिया को बचाओ। तो मैंने कि देखो बच्चे के मन में क्या भावना है। मैंने भी गुरु से कई दफ़े विनती करी, देवी के दिनों में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे डाला कि इस महामारी से जन जन को बचाएं, अपना आशीर्वाद रखें, और जो दुखी लोग हैं वो इस बीमारी से स्वस्थ हों, जो पीड़ित हैं उन पे अपनी गुरु दया करो। हमारे परिवार पे आपने इतनी दया करी है, हर समय दुख सुख के समय आपको जब याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आपके आगे विनती करी है, मगर आपको पहले से ही मालूम था कि इन्होंने ये विनती करनी है। मैं कई तरह की बातें जो मेरे मन में थी मैंने आपके सामने भी रखी और आज गुरु जी के भी सामने रख रहा हूँ। इससे पहले मैंने इन तरह की बातों को किसी के आगे नहीं रखा। इतना ज़रूर अपने सर्किल में यार दोस्तों से कहता हूँ, जो भी यार दोस्त थोड़ा दुखी या कोई परेशानी होती है तो मैं कहता हूँ गुरु जी को मानना चालू करो, जो तुम्हारी विपत्ति है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिन भी 2-3 अगर 4 दोस्तों को कही है, तो उनके परिवार में जो परेशानी थी किसी रूप में भी, 2 परिवारों की तो प्रत्यक्ष मुझे पता है कि उनकी परेशानी दूर हो गई है। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग भी गुरु जी के इस लाइव को सुन रहे होंगे, गुरु जी के प्रति अपनी सच्ची भावना रखो। गुरु जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, जरूर पूर्ण करेंगे। मैं गुरु जी के सामने जितना बोल सकता था बोला। मैं गुरु जी से विनती करता हूँ, गुरु जी अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखना, देश के जन जन पे बनाए रखना, जिससे हम भी खुशहाल हों, देश भी खुशहाल हमारा हो और दुनिया से ये विपत्ति हट जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।